नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज में। आज के समाचारों की बात करेंगे। कोरोना काल में तकरीबन 501 दिन बंद रहने के बाद आज यानी 2 अगस्त दिन सोमवार से छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज दोबारा खोल दिए गए। स्कूलों में केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति है। इसके मद्देनजर छात्र स्कूल भी पहुंचे, लेकिन वो पहले जैसी रौनक कहीं नजर नहीं है। संक्रमण कम होने के बाद स्कूल खुलने को लेकर शिक्षकों और छात्रों में भी खुशी की लहर है। इस मौके पर राजधानी के शांति नगर स्थित पीजी उमाठे गर्ल्स स्कूल में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों ने भी प्रवेश उत्सव मनाया। इस खास अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा को भी आमंत्रित किया गया था। स्नेहिल आमंत्रण पर विधायक जुनेजा स्कूल पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की, साथ ही कोरोना नियमों का तरीके से पालन करने की अपील भी की। उन्होंने छात्रों को कॉपी पेन के साथ मास्क भी बांटे। स्कूल में प्रवेश उत्सव में धरसीवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संजय पुरी गोस्वामी भी पहुंचे। उन्होंने कक्षा में बैठक व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही पढ़ाई के प्रति बच्चों के उत्साह को बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्राचार्य विद्या सक्सेना ने बताया कि स्कूल आने के लिए छात्रों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों को पानी का बोतल घर से ले जाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि कक्षा में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। एंट्री से पहले स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। स्कूल में किसी प्रकार की प्रार्थनाएं भी आयोजित नहीं होंगी। आज लगभग 16 महीनों के बाद में स्कूल खुले हैं। सरकार ने 10वीं, 11वीं और 12वीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय को खोलने के आदेश दे दिए हैं। और बच्चों में आज 2 अगस्त को जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं, जहां पर पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए यहां पर स्कूल खोले गए हैं। आज स्कूल खोलने के पहला दिन है और आज हम वहाँ पहुंचे हैं रायपुर स्थित शांति नगर के पीजी उमाठे उच्चतर कन्या महाविद्यालय में, जहां पर आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। और शाला प्रवेश उत्सव के दौरान इस क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा जी के द्वारा यहाँ पर बच्चों को कॉपी, किताब और पेन का वितरण भी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगी कि किस तरह से क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए और पालन करते हुए बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी तर्ज पे आइए हम आपको ले चलते हैं सर्वप्रथम धरसीवा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुशील पुरी जी के पास में, जहां पर हम उनसे जानते हैं कि स्कूल खुलने के बाद में किन किन नियमों का इन्हें पालन करना होगा और सरकार से मिले आदेशों का किस तरह से पालन किया जाएगा। तो अभी हम आपको ले चलते हैं गोस्वामी जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी जो सर स्कूल जो अभी खुल रहे हैं, लगभग 16 महीनों के बाद में स्कूल खुल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारा विद्यालय प्रारंभ हुआ है। इसकी मैं स्वयं और हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, ये सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज पूरे रायपुर के सभी शासकीय विद्यालय ओपन होने थे, लेकिन कुछ स्थानों पर कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं हो सके। और कुल मिलाकर आज मेरे धरसीवा ब्लॉक के रायपुर नगर में 120 के आसपास विद्यालय, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और हायर सेकेंडरी मिला के, और ग्रामीण क्षेत्र के समस्त लगभग 200 के आसपास के स्कूल्स, सारे स्कूल्स हमारे आज ओपन कर दिए गए हैं। और हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं के 50% बच्चों को बुलाया गया है। एक ट्रायल बेस के ऊपर पहले स्कूल चालू होगी और बाद में यदि ये सफल रहा तो शासन की मंशा है कि विद्यालय आगे बढ़ाया जाएगा। जी, अभी कोरोना के भयावहता को देखते हुए जो गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है, तो यहाँ पर स्कूलों में आप अभी बच्चों को और क्या-क्या बातें, आप कौन सी सावधानियां बताना चाहेंगे ताकि बच्चे उनका पालन कर सकें? हाँ, बच्चों को तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सीखें, अनुशासन में रहना सीखें और 3 फीट या 5 फीट की जो भी दूरी है उसको अपने कक्षाओं में भी, क्लास के बाहर भी, बाथरूम वगैरह भी जा रहे हैं तो भी लाइन से जाएं, और यदि कहीं भी जा रहे हैं तो भी वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखें। और अब सभी तरफ अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है कि बाज़ार में भी लोग जाएं तो भी वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में बहुत भीड़ दिख रही है। ये थोड़ी खतरनाक बात है ना। तो इसके लिए भी जागरूकता हमारे बच्चे ही फैला सकते हैं। चूँकि 80 से 85 हज़ार बच्चे अभी हमारे यहाँ स्कूलों में एडमिट हैं, तो यदि इतने सारे बच्चे जागरूकता का काम करेंगे तो बहुत जल्दी
जागरूकता फैलेगी और कोरोना से हमको मुक्ति मिलेगी। तो ये थी हमारी एक खास बात धरसीवां विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुरी जी से। विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती विद्या सक्सेना जी के पास में, तो आइए हम उनसे भी जानते हैं। मैम, अभी कोरोना गाइडलाइन को लेकर के आज इतने महीनों के बाद में स्कूल खुले हुए हैं, तो उनको लेकर के आपके स्कूल के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? लगभग 1.5 साल के पश्चात आज स्कूल खुला है और इसके लिए शासन के द्वारा हम लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल के दौरान बच्चे जब स्कूल में रहते हैं और उनके आने जाने के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने स्कूल में जगह जगह पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। बच्चों को एंटर करते ही पहले सैनिटाइज़ किया जा रहा है और सारे बच्चे मास्क लगा कर के आएँ, इस बात का विशेष ध्यान हर शिक्षक के द्वारा रखा गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों को मास्क भी वितरित किया है ताकि वो डेली मास्क लगा कर आएँ और स्कूल के में रहते समय और आते जाते समय बहुत ही अच्छे से मास्क नाक और मुंह को कवर करते हुए लगा कर रखें। बच्चों को शिक्षकों के द्वारा ये भी बताया गया है कि वो अपने पानी पीने की बोतल साथ में लाएं, खाने का डब्बा साथ में लाएं और उसका ही पानी पिएं और खाएं और दूसरे अपने साथियों के साथ उसको शेयर ना करें। इसके अलावा वॉशरूम के लिए भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि एक साथ बच्चा टॉयलेट नहीं जाएगा और एक एक करके बच्चों को छोड़ा जाएगा। हम लोगों ने स्कूल खुलने के पहले हमारी शिक्षकों के साथ में एक बैठक भी ली गई थी जिसमें शिक्षकों को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि बच्चों को स्कूल लगने के दौरान किसी भी समय खाली कक्षा में ना छोड़ा जाए ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के भीड़ जमा ना करें और एक दूसरे को संक्रमित ना करें। तो इन सारे नियमों का पालन करते हुए स्कूल को चलाया जाएगा। अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद स्कूल खुलने के बाद घर में पढ़ाई नहीं होती है और जो मैम लोग के साथ सामने बैठ के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सैनिटाइज़र लाना है, मास्क लगाना है, अपने फ्रेंड लोग से दूरी बनाए रखना है और ज़्यादा बात नहीं करना उनसे, स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्चों? मैम 10th में। तो आप देख रहे हैं, ये थी एक खास मुलाकात आज शाला खुलने के पहले दिन, जहां पर हमारी मुलाकात विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसीवां पुरी जी से हुई, इस विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती विद्या सक्सेना जी से और साथ ही साथ यहाँ के बच्चों से। तो अब इन सारे नियमों को, कोरोना से बचना होगा तो कोरोना के गाइडलाइन, उनके नियमों का पालन करना होगा। अब देखना ये होगा कि स्कूल में इस कोरोना गाइडलाइन का पालन किस हद तक कराया जाता है ताकि स्कूल तक संक्रमण ना पहुंचे। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज रायपुर। आज की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज।